नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के इलेक्शन सिस्टम के बारे में। ये वीडियो आपको एकदम क्लियर पिक्चर देने वाला है कि हमारे देश में इलेक्शन का क्या हायरार्की है, यानी कौन किसके ऊपर है और कौन किसके नीचे और किसकी क्या जिम्मेदारी है। गांव के पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक हर लेवल पर कौन क्या रोल प्ले करता है, सब कुछ ये वीडियो में आपको समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचायत के चुनाव। सबसे पहले हम बात करते हैं पंचायत चुनाव की, जो हमारे इलेक्शन सिस्टम का सबसे पहला और सबसे नीचे वाला लेवल है। यह इलेक्शन गांव के लेवल पर होता है, जिसमें लोग अपने वार्ड मेंबर या सरपंच को चुनकर पंचायत में भेजते हैं। पंचायत का रोल गांव के डेवलपमेंट और डे टू डे इश्यू को सॉल्व करना होता है, जैसे पानी, सफाई, सड़क और बिजली की सुविधाएं देना। गांव के छोटे मोटे मसले जैसे जल विभाजन या पढ़ाई लिखाई से जुड़े प्रश्न पंचायत ही डिसाइड करती है कि इसका हेड होता है सरपंच, जो अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। जिला परिषद चुनाव। पंचायत के ऊपर आता है जिला परिषद, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये चुनाव डिस्ट्रिक्ट के लोग करते हैं और यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए काम करते हैं। जिला परिषद के हेड को अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कहते हैं। जिला परिषद का काम होता है कि डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मैनेज करना और ये इंश्योर करना कि सभी गांव तक सही सुविधाएं पहुंच सके। इसके साथ साथ जिला परिषद के रिप्रेजेंटेटिव ये भी देखते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं। अब बात करते हैं नगर परिषद या म्युनिसिपल काउंसिल की, जो शहरों के गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नगर परिषद के इलेक्टेड मेंबर्स सिटीज के डेवलपमेंट, सैनिटाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार होता है। मेयर या नगर अध्यक्ष नगर परिषद का हेड होता है और ये अर्बन एरियाज में लोकल गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नगर परिषद का काम होता है कि सिटी के लिए प्लानिंग करना, पब्लिक हेल्थ, वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सही मैनेज कर। यह अर्बन एरियाज के लिए लोकल लॉज बनाने और उनके इन्फोर्स करने के लिए मदद करता है। विधायक के चुनाव। नेक्स्ट लेवल है विधायक का चुनाव, जो स्टेट लेवल पर होता है। यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं उनको एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। एमएलए का काम होता है कि स्टेट असेंबली में अपने एरियाज की आवाज उठाना, स्टेट के लिए लॉज बनाना और उन्हें इम्प्लीमेंट करना। हर एमएलए अपने एरिया के मसलों को स्टेट की सरकार तक पहुंचाता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर और स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए प्रश्न। एमएलए अपने असेंबली एरिया में सरकारी स्कीम को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने के लिए भी जिम्मेदार होता है। सांसद के चुनाव। इसके ऊपर आता है सांसद चुनाव यानी लोकसभा इलेक्शंस। ये नेशनल लेवल का चुनाव होता है और इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं उनको एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। एमपी का काम होता है कि देश के लेजिस्लेटिव कामों में भागीदारी देना, लॉस बनाना और राष्ट्रीय पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। एमपी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की समस्याओं का नेशनल लेवल पर उठाता है और उन्हें सॉल्व करने के लिए इनिशिएटिव लेता है। ये रिप्रेजेंटेटिव प्रधानमंत्री को चुनने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो देश का एक हेड होता है। मुख्यमंत्री। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की, जो स्टेट के सरकार हेड होता है। मुख्यमंत्री को विधायक चुनाव के बाद विधायक दल चुनते हैं और ये पूरा स्टेट की गवर्नेंस हैंडल करता है। मुख्यमंत्री का रोल होता है कि स्टेट लेवल पर पॉलिसीज बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना। यह अपने स्टेट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, लॉ एंड ऑर्डर और ओवरऑल गवर्नेंस के लिए जिम्मेदार होता है। मुख्यमंत्री डायरेक्टली स्टेट के विधायकों के ऊपर होता है और अपने स्टेट की प्रजा की सुविधा और विकास का ध्यान रखता है। प्रधानमंत्री। और अंत में सबसे ऊपर आता है प्रधानमंत्री, जो देश का हेड होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव इनडायरेक्टली होता है एमपी के थ्रू, जो सांसद चुनाव के बाद चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री का काम होता है देश का गवर्नेंस हैंडल करना, राष्ट्रीय पॉलिसीज बनाना, देश की सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन को मैनेज करना। ये देश के डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है और सारे देश में यूनिटी और हार्मोनी बनाए रखने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, ये था भारत का इलेक्शन सिस्टम का हायरार्की और उनके रोल्स की एक झलक। गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हर लेवल पर एक वेल डिफाइंड रोल होता है, जो भारत को एक मजबूत और
सुशासित राष्ट्र बनाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।